इस मैप को देखें। एक कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट है। इसमें जो लाल कलर में एरिया है, इसे लेकर भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा विवाद चला था। यह अयोध्या की वही जमीन है जिस पर एक धर्म मंदिर बनवाना चाहता था और एक धर्म मस्जिद बनवाना चाहता था। इसे हम राम जन्मभूमि विवाद या राम मंदिर विवाद या फिर अयोध्या विवाद के नाम से जानते हैं। और इसी विवाद के कारण भारत में समय समय पर बहुत बड़े बड़े दंगे हुए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, जैसे गोधरा कांड, भागलपुर के दंगे, मुंबई के दंगे और बाद में मुंबई में जो बम धमाके हुए थे, वो सब इसी विवाद के कारण हुए थे। क्यों? तो इसके लिए हमें इस विवाद का पूरा इतिहास समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको राम जन्मभूमि विवाद का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि यह विवाद कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ था, इसके अलग अलग कारण क्या थे, इस विवाद के दौरान कौन सी घटनाएं घटी थी, उसका भारत पर क्या क्या असर पड़ा था, अंग्रेजों ने इसे लेकर क्या क्या काम किया था, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इस मुद्दे को लेकर क्या क्या किया था, और भारत सरकार ने जब इस जमीन की खुदाई करवाई तब यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले थे और उसके बाद क्या कुछ हुआ था, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। हमारे भारत के मैप में यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ से थोड़ी दूरी पर इस सरयू नदी के किनारे यह अयोध्या शहर है, जहाँ से नेपाल बस थोड़ा ही दूर है। तो हजारों साल पहले यहाँ पर अवध नाम का एक साम्राज्य था, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था और इनके जाने के बाद उनकी जन्मभूमि अयोध्या में उनका मंदिर बनाया गया और भगवान राम की अगली 44 पीढ़ियों ने अवध राज्य पर शासन किया और इस मंदिर की देखरेख की। पर एक लंबा समय बीतने के साथ यह मंदिर काफी जर्जरित हो गया था। ऐसे में आज से करीब 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद के समय में भारतीय उपमहाद्वीप पर बाहरी ताकतों के आक्रमण शुरू हुए, जिसमें पर्शियन, ग्रीक, सिकंदर, तुर्क, ओन और अरबी राजाओं ने समय समय पर भारत पर हमले किए और लूटपाट मचाकर वो वापस चले जाते थे। यह दौर लगभग 1500 सालों तक चला, लेकिन इसमें अयोध्या के राम मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। पर साल 1526 में पहला मुगल राजा बाबर भारत आया, जिसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी और भारत को लूटना शुरू किया। जिस दौरान भारत में जहां जहां बाबर का मुगल साम्राज्य फैलता गया, वहां वहां इनकी सेना मंदिरों को तोड़ देती थी और उसकी जगह पर यह मस्जिद बना देते थे, क्योंकि बाबर का आदेश था कि जितने भी मंदिर रास्ते में आए उसे गिरा दो और उस पर मस्जिद बना दो। ऐसे में 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंची और उसकी सेना के जनरल मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ दिया और उसकी जगह पर मस्जिद बना दी, जिसे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। और इसके बाद तो मुगलों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया, जिस दौरान अनुमानित 36,000 मंदिर तोड़े गए थे मुगलों द्वारा। खैर, तो 1528 में बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बना दी। अब 1526 से 1761 तक मुगलों ने भारत पर राज किया, लेकिन मुगलों के जो आखिरी राजा थे वो इतने प्रभावशाली नहीं थे जितने शुरुआती राजा थे। जैसे बाबर, अकबर और औरंगजेब जितने ही पावरफुल थे, उतने ही कमजोर इनके आखिरी राजा थे। इस कारण मुगलों के आखिरी समय में यानी 1700 के बाद से अयोध्या के जो लोग थे, उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया था कि बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ पर राम मंदिर हुआ करता था, जो बाबर ने 200 साल पहले तोड़ दिया था। यानी धीरे धीरे लोगों ने राम जन्मभूमि को लेकर बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन भारत का शासन मुगलों के पास था, तो आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं था। यानी मुसलमान तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन हिंदुओं के पास यहाँ पर प्रार्थना करने का कोई जरिया नहीं था। इस कारण जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय अयोध्या के लिए कुछ करना चाहते थे और इन्होंने मुगल राजा को बहला फुसलाकर बाबरी मस्जिद के आगे एक राम चबूतरा बनवा दिया। इसमें बाबरी मस्जिद है और यहाँ पर यह राम चबूतरा बनाया गया राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा, ताकि हिंदू लोग भी यहाँ अपनी प्रार्थना कर सके। अब यह सब लिखा है एक अंग्रेज जियोग्राफर जोसेफ टी पैंथलर ने।
क्योंकि ये जब भारत का मैप बना रहे थे तब इन्होंने गंगा नदी और मानसरोवर की मैपिंग के दौरान लगभग 1750 के बाद यह सब लिखा था कि कैसे राम चबूतरा बनाया गया था। इसके अलावा जोसेफ टी पैंथलर ने यह भी लिखा था कि यह जो मस्जिद है यह पहला मंदिर हुआ करता था। ऐसा अयोध्या के लोग कह रहे थे उस समय। अब अंग्रेजों ने भारत का एक लंबा सर्वे किया था। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि अंग्रेजों के समय में भारत का मानचित्र कैसे बना था। तो इस सर्वे के दौरान साल 1838 में रॉबर्ट मार्टिन या उसकी इमेज है। तो इन्होंने 1838 में जो सर्वे किया था यह उसकी रिपोर्ट है। इन्होंने रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी थी जिसमें बताया गया था कि यह जो बाबरी मस्जिद है इसके जो खंभे होते हैं पिलर या किसी मंदिर के खंभे हैं, क्योंकि इन पर कुछ ऐसी आकृतियां और लिखावट है जो किसी पुराने मंदिर की है। ऐसा इनकी रिपोर्ट में बताया गया था। इस कारण इस रिपोर्ट के आने के बाद अयोध्या का माहौल काफी गर्म हो गया और इसके बाद तो हिंदुओं ने बहुत बड़े पैमाने पर आवाज उठाना शुरू किया और जो हिंदू धर्म के अलग अलग संगठन थे वो भी आगे आए ये कहते हुए कि यहाँ पर पहले राम जन्मभूमि मंदिर हुआ करता था, जिसमें से एक संगठन था निर्मोही अखाड़ा। यह आज के समय की तस्वीर है, लेकिन उस समय भारत के 14 अखाड़ों में से एक ये निर्मोही अखाड़ा था, जिनके साधु संतों ने पहली बार आवाज उठाई कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले राम जन्मभूमि मंदिर हुआ करता था। इस कारण साल 1853 में पहली बार भारत की जमीन पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हुए अयोध्या में, जो लगभग अगले 2 सालों तक चले। लेकिन वो समय था अंग्रेजी हुकूमत का। भारत अंग्रेजों के अधीन था और तभी भारत के क्रांतिकारियों ने मिलकर 1857 की क्रांति की थी, यानी पूरे देश का माहौल खराब था। ऐसे में अंग्रेजों ने तय किया कि पहले राम मंदिर विवाद को सुलझा लेते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में एक बड़ा विद्रोह अयोध्या से भी हुआ था और अगर ये दंगे पूरे देश में फैल गए तो इसे कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इस कारण 1859 में अंग्रेजों ने इस बाबरी मस्जिद और इस राम चबूतरे को अलग कर दिया और इन दोनों के बीच तार फेंसिंग लगा दिया गया ताकि मुसलमान अपनी जगह पर और हिंदू अपनी जगह पर प्रार्थना कर सके। और ऐसा करने से अयोध्या का माहौल भी काफी शांत हो गया अगले कुछ सालों तक। लेकिन 1885 में ये जो निर्मोही अखाड़ा था, इन्होंने फैजाबाद कोर्ट में पहली बार अपील की कि ये जो राम चबूतरा है यहाँ पर हमें एक मंदिर बनाने दिया जाए, पर कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इससे दंगे होने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी ये मामला 1885 में पहली बार कोर्ट गया था। पर इसके बाद भारत में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई थी। इस कारण अयोध्या का मामला शांत पड़ गया तकरीबन आजादी तक और आखिर 1946 में देश आजाद भी हो गया। लेकिन आजादी के बाद अयोध्या में यह बात फैलने शुरू हुई कि देश तो आजाद हो गया लेकिन भगवान राम को अभी आजादी नहीं मिली है। और जैसे जैसे ये बात फैलती गई वैसे वैसे लोगों का एक समूह बनने लगा जो अब अयोध्या में फिर से राम मंदिर बनाना चाहते थे। और इन्हीं में से कुछ लोग 22 दिसंबर 1949 की रात में मस्जिद में अंदर गए और वहां पर भगवान राम की मूर्ति रख दी और रात में ही इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा भी शुरू हो गई। लेकिन पूजा में काफी समय लग गया और सुबह हो गई। और सुबह जब आसपास के लोगों ने घंटी और श्लोक की आवाज सुनी तो लोगों की भीड़ के साथ पुलिस भी आ गई। लेकिन भीड़ इतनी थी कि पुलिस कुछ कर नहीं पाई। अब यह मामला कुछ ऐसा था कि इससे धार्मिक दंगे भड़क सकते थे। इस कारण दिल्ली से प्रधानमंत्री नेहरू ने आदेश दिया अयोध्या के डीएम के नायर को कि यह जो मूर्ति मस्जिद में रख दी गई है उसे आप तुरंत हटा दीजिए। तो के नायर ने इस आदेश को खारिज कर दिया और जवाब में कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाएगी। इस कारण के नायर ने मना कर दिया और इन्होंने सरकार से कहा कि इस मामले को आप अदालत में जाने दें और जब तक अदालत कोई फैसला ना करे तब तक इस पूरी जगह को सरकार के कंट्रोल में रखो ताकि यहाँ पर कोई हिंसा ना हो। तो ऐसा सुझाव देकर के नायर ने अपने डीएम के पद से इस्तीफा भी दे दिया। अब सरकार को भी यह सुझाव ठीक लगा। इस कारण ये पूरी जगह अब सरकार के अधीन हो गई और इसी साल 1949 में भारत सरकार ने बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे पर ताला लगा दिया और अब किसी को यहाँ आने जाने की अनुमति भी नहीं थी ताकि फिर से कोई विवाद ना हो। यानी माहौल फिर से शांत हो गया था। लेकिन अगले महीने यानी जनवरी 1950 में महंत रामचंद्र दास ने कोर्ट में अपील डाली कि अब मंदिर में भगवान की मूर्ति प्रकट हो चुकी है
तो अब हिंदुओं को यहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि अब इस जगह पर हिंदू और मुसलमान कोई भी नहीं आएगा तब तक जब तक कि कोई फैसला ना हो जाए। फिर इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा फिर से आगे आया और इन्होंने कोर्ट में केस किया कि हम कई दशकों से राम चबूतरे की पूजा करते आए हैं, तो अभी अब पूरी विवादित जगह हमें दे दीजिए। तो कोर्ट कोई फैसला करे इससे पहले ही मुसलमानों की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी केस किया कि हमारी बाबरी मस्जिद से मूर्तियों को हटाया जाए और इस पूरी जगह का कंट्रोल हमें दिया जाए। यानी एक केस हिंदुओं की तरफ से हुआ और दूसरा केस मुसलमानों की तरफ से हुआ और इसकी सुनवाई लगभग अगले 20 सालों तक चली, फिर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में 6 अप्रैल 1980 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की। अब तक यह राम मंदिर विवाद राजनीति से दूर था, लेकिन बीजेपी के निर्माण के बाद यह मुद्दा अब राजनीति से जुड़ गया, क्योंकि बीजेपी भी राम मंदिर बनाने के फेवर में थी। इस कारण जो बड़े बड़े हिंदू संगठन थे वो सब अब बीजेपी को सपोर्ट करने लगे, जिसमें आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे और भी संगठन अब बीजेपी के साथ खड़े हो गए, जिसके बाद राम मंदिर बनाने की मांग धीरे धीरे तेज होने लगी। अब साल 1984 में चुनाव थे। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में एक धर्म संसद बुलाई। धर्म संसद यानी देश के सभी धार्मिक लोगों को बुलाया गया, जिसमें बहुत सारे हिंदू संगठन, बीजेपी, आरएसएस और इनके बड़े बड़े लीडर भी इस धर्म संसद में आए और यहाँ पर यह तय हुआ कि अब राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक तौर पर उठाया जाना चाहिए और राम जन्मभूमि पर अब राम मंदिर बनना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी रथ यात्रा निकाली जाएगी और देश भर से ईंटें और मूर्तियां मंगवाई जाएगी। ये सब इस धर्म संसद में तय हुआ था, पर यह सब होता इससे पहले ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हो गई। इस कारण विश्व हिंदू परिषद ने रथ यात्रा का प्लान रद्द कर दिया ताकि देश के हालात और खराब ना हो, क्योंकि अभी इंदिरा गांधी की हत्या हुई ही थी, तो देश के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो अब यह मुद्दा राजनीति से जुड़ गया था, तो यहाँ से आगे हमें इस मुद्दे के साथ साथ राजनीति भी समझनी पड़ेगी। तो इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 1984 में। दूसरी ओर राम मंदिर का विवाद अब राजनीति से जुड़ने के बाद इस विवाद की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। ऐसे में 1986 में शाह बानो का केस हुआ। यह शाह बानो है जो एक मुस्लिम महिला थी। तो जब इनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया तो इन्होंने कोर्ट में केस किया कि तलाक के बाद मुझे कुछ पैसे दिए जाए ताकि बाकी का जीवन मैं ढंग से जी पाऊं। तो इनका एक केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के फेवर में सुनवाई की कि अब देश में कोई भी संप्रदाय की महिला हो और उसका तलाक यानी डिवोर्स होता है तो उसके पति को उस महिला यानी उनकी पत्नी को तलाक के बाद कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब ये शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी। ऐसे में इस फैसले के बाद भारत के जो रूढ़िवादी मुसलमान थे उन्होंने इसका विरोध किया कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है और यह विरोध पूरे देश में शुरू हुआ। इस कारण प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लगा कि अगर यह फैसला बदला नहीं गया तो अगले चुनाव में देश का कोई भी मुसलमान हमारी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देगा। तो ऐसा ना हो, इस कारण राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया ताकि मुस्लिम लोग जो विरोध कर रहे थे वो खुश हो जाए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन ऐसा करने से देश की दूसरी पार्टियां और हिंदू संगठन जो थे इन्होंने कहा कि ये तो वोट बैंक वाली राजनीति हुई। कुछ लोगों के विरोध के कारण आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया। यह बिल्कुल गलत किया है कांग्रेस सरकार ने। तो इस तरह से पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर उठी। इस कारण कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई। मतलब राजनीतिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि उस समय कांग्रेस प्रेशर में आ गई और देश की जनता और हिंदू संगठनों को खुश करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर यानी राम चबूतरा और बाबरी मस्जिद पर जो ताले लगा दिए थे 1949 से, उसे खुलवाने का आदेश दे दिया राजीव गांधी ने, क्योंकि राजीव गांधी यह नहीं चाहते थे कि कोई भी धार्मिक समुदाय उनके विरोध में हो। इस कारण 1 फरवरी 1986 के दिन राजीव गांधी ने इसके ताले खुलवा दिए, वो भी कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ 1 ही घंटे में। और उस समय ऐसा माना जाता था कि हिंदुओं को खुश करने के लिए ही राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था टीवी पर
दूरदर्शन आपको याद ही होगा, उस पर यह सब दिखाया गया था। दूसरी ओर इस घटना के बाद देश के मुस्लिम लोग नाराज हो गए और इन्होंने देश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू किया और आखिर में सभी मुस्लिमों ने मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी यानी BMAC का गठन किया, ताकि जिस तरह से हिंदू संगठन मंदिर बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, वैसे ही यह BMAC संगठन बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए मेहनत करने लगे। अब मंदिर के ताले तो खुलवा दिए थे, लेकिन कोर्ट ने अभी यह फैसला नहीं किया था कि इस पूरी जमीन पर किसका कंट्रोल होगा, हिंदुओं का कि मुसलमानों का, यह अभी तय नहीं हुआ था, बस सिर्फ ताले खोले गए थे। दूसरी ओर 1986 के बाद जो विश्व हिंदू परिषद थी, इन्होंने देश भर में सभा और रैलियां निकालना शुरू किया, जिस दौरान लोगों से अपील की जा रही थी कि श्री राम लिखी हुई ईंटें आप दीजिए ताकि हम बहुत जल्द राम मंदिर बना पाए। आप रैलियों में भाग लीजिए, आप सभा में आइए, आप राम मंदिर को लेकर अपना योगदान दीजिए। यानी राम मंदिर को लेकर जो लोग आगे आए उन्हें कार सेवक कहा गया, जो राम मंदिर बनाने के पक्ष में और इसके लिए अपना योगदान देने लगे। तो इस तरह से जगह जगह पर सभा करने लगी विश्व हिंदू परिषद। ऐसे में अक्टूबर 1989 में बिहार का ये जो भागलपुर जिला है, उसमें विश्व हिंदू परिषद की सभा थी और कुछ अफवाहों के कारण भागलपुर में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए। इसके कुछ दृश्य ऐसे हैं कि जब आप इसे देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर उसे दिखाना संभव नहीं है, पर इन दंगों में लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, क्योंकि ये दंगे लगभग 2 महीने तक चले थे। फिर इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि 9 नवंबर 1989 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर पर शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास मतलब घर बनाने से पहले जब हम भूमि पूजन करते हैं, वैसे ही मंदिर बनाने से पहले जो पूजा होती है उसे शिलान्यास कहते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ने इस शिलान्यास के दिन देश भर के कार सेवकों को अयोध्या बुलाया, लेकिन इससे भारत सरकार डर गई कि 9 नवंबर के दिन देश भर के कार सेवक जब अयोध्या आएंगे और आकर शिलान्यास करेंगे, तब हो सकता है ये सब मिलकर बाबरी मस्जिद को भी गिरा दे, जिसके बाद देश के हालात खराब हो सकते हैं। इस कारण यूपी सरकार और भारत सरकार ने मना कर दिया कि यह शिलान्यास नहीं होगा। लेकिन इसी साल 1989 में चुनाव थे। ऐसे में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने कहा कि हमें यह शिलान्यास करने दीजिए, वैसे भी हम ये शिलान्यास विवादित जमीन से थोड़ा दूर करेंगे, यहाँ पर हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। ऐसा आश्वासन दिया विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदू संगठनों ने। ऐसे में यूपी सरकार और भारत सरकार मान गई कि ठीक है, आप शिलान्यास कर लेना। तो राजीव गांधी ने यह अनुमति इसलिए दी थी क्योंकि चुनाव आ रहे थे। ऐसे में सरकार नहीं चाहती थी कि हिंदू लोग इनसे नाराज हो। तो जो कांग्रेस पार्टी खुद को सेक्युलर मानती थी, उसमें भी कभी कभार धर्म की राजनीति हुई थी, खासकर राजीव गांधी के समय में, क्योंकि 1989 के चुनाव का प्रचार भी राजीव गांधी ने अयोध्या से ही शुरू किया था। तो कांग्रेस के इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि जब उसके किसी नेता ने कोई धार्मिक जगह से प्रचार करने की शुरुआत की हो, लेकिन राजीव गांधी ने 1989 में ऐसा किया था। खैर, तो 9 नवंबर के दिन विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के सामने शिलान्यास किया। इसमें आप देख सकते हैं देश भर के कार सेवकों ने मिलकर उस दिन ये पूजा की थी, जिस दौरान देश के कुछ कुछ हिस्सों में दंगे भी हुए थे और उसमें दर्जनों लोग मारे भी गए थे। दूसरी ओर 1989 के चुनाव में कांग्रेस को 197, नेशनल फ्रंट यानी जनता दल को 143 और बीजेपी को 85 सीटें मिली। अब इससे पहले के चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 ही सीटें मिली थी, लेकिन राम मंदिर मुद्दे को जब यह राजनीति में लेकर आए तो 1989 के चुनाव में इन्हें 85 सीटें मिल गई। तो इसमें कांग्रेस यानी राजीव गांधी हार गया बोफोर्स घोटाले के कारण, और जनता दल ने बीजेपी का सपोर्ट लेकर अपनी सरकार बना दी और ये वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। यानी बीजेपी के सपोर्ट के कारण देश में नई सरकार बनी और तब बीजेपी के लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ये ऐलान करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी यात्रा निकालेंगे जो गुजरात के सोमनाथ से शुरू होगी 25 सितंबर 1990 के दिन और 30 अक्टूबर के दिन ये अयोध्या पहुंचेगी। ये उस यात्रा का रथ है और ये लाल कृष्ण आडवाणी है। और इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई। अब गुजरात में इसका सारा काम
40 साल के मोदी जी ने संभाला था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी है। तो इनकी देखरेख में ही ये यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी, जो गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और यूपी में अयोध्या तक जाने वाली थी। यानी ये यात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर तक की थी। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भी बढ़ने लगे और इस यात्रा के दौरान भारत में लगभग 166 जगहों पर दंगे हुए, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बड़ौदा और हैदराबाद में दर्जनों लोग मारे गए थे। लेकिन बावजूद इसके ये यात्रा चलती रही और जब ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची, तब बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव ने बिहार पुलिस को आदेश दिया कि इस यात्रा को यहीं पर रोक दो और आडवाणी को गिरफ्तार कर लो। तो बिहार पुलिस ने आकर इस यात्रा को रोक दिया और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। अब लाल कृष्ण आडवाणी यानी बीजेपी के मुख्य लीडर, और बीजेपी ने ही दिल्ली सरकार यानी जनता दल को सपोर्ट किया था, जिसके बाद वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब लालू प्रसाद यादव भी वीपी सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। बावजूद इसके इस यात्रा को रोका गया और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। इस कारण बीजेपी नाराज हो गई और इन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया केंद्र सरकार से, जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर गई। दूसरी ओर ये यात्रा 30 अक्टूबर के दिन अयोध्या पहुंचने वाली थी, लेकिन 23 अक्टूबर के दिन आडवाणी गिरफ्तार हो चुके थे। फिर भी जो बाकी कार सेवक थे वो अयोध्या पहुंचे 30 अक्टूबर के दिन, और इनमें से कुछ कार सेवक बाबरी मस्जिद के ऊपर भी चढ़ गए और उस पर एक भगवा झंडा लहरा दिया, और ऐसा लग रहा था कि यह कार सेवक अब बाबरी मस्जिद को भी गिरा सकते हैं। इस कारण यूपी के मुख्यमंत्री, जो कि मुलायम सिंह यादव थे उस समय, तो इन्होंने यूपी पुलिस को गोलियां चलाने का आदेश दिया कि जो कार सेवक मस्जिद के आसपास है उन पर गोलियां चला दी जाए। तो यूपी पुलिस ने ऐसा ही किया। इस कारण 30 अक्टूबर के दिन दर्जनों कार सेवक मारे गए। इसी कारण तो मुलायम सिंह यादव को भारत के लोगों ने मुल्ला मुलायम की उपाधि दी है। खैर, तो केंद्र में जो वीपी सिंह की सरकार थी वो तो गिर गई थी। ऐसे में 1991 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन चुनाव के कुछ ही दिन पहले प्रचार के दौरान राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। इस कारण सहानुभूति की लहर के चलते 1991 के चुनाव कांग्रेस जीत गई और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इसके तुरंत बाद यूपी के विधानसभा चुनाव थे और यूपी के लोग काफी गुस्से में थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। इस कारण यूपी के इस चुनाव में जो जून 1991 में हुए थे, इसमें बीजेपी जीत गई और बीजेपी की तरफ से कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। पर कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद यूपी सरकार ने अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का एरिया है उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया। इसमें जो लाल कलर का हिस्सा है उस जमीन को। अब अभी तक कोर्ट ये कह रही थी कि इस जमीन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही यूपी सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया, ये कहते हुए कि हम यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। लेकिन इसके बाद यूपी सरकार इस विवादित जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को सौंप देती है, क्योंकि यह जन्मभूमि न्यास इसके लिए लंबे समय से केस लड़ रहा था। खैर, तो इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर कुछ छुटपुट काम शुरू किया। इस कारण कोर्ट ने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई भी निर्माण काम नहीं होगा, क्योंकि इससे फिर से दंगे हो सकते हैं। इस कारण कोर्ट ने यहाँ निर्माण पर बैन लगा दिया। पर जुलाई 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों को फिर से अयोध्या बुलाया मंदिर निर्माण के लिए, और इस बार भी सैकड़ों कार सेवक आए। इन्होंने निर्माण करने की कोशिश भी की, लेकिन कोर्ट की परमिशन नहीं थी, इस कारण उन्हें वापस भेज दिया गया। पर इस घटना के बाद यूपी सरकार, जो कि बीजेपी की थी, और केंद्र सरकार जो कांग्रेस थी, तो इन दोनों सरकारों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही थी कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं है, तो आप कार सेवकों को क्यों आने देते हो। तो यूपी सरकार कह रही थी कि कार सेवक इतने ज्यादा आते हैं कि इन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में इन सबसे तंग आकर 30 अक्टूबर 1992 के दिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने दोनों पक्षों को, विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को, दिल्ली बुलाया बातचीत के लिए, ताकि इस विवादित जमीन को लेकर कोई फैसला हो पाए। तो बातचीत शुरू हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने मत रखे,
पर इस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि इसमें कोई ऐसा समाधान नहीं मिला कि इससे दोनों पक्ष खुश हो जाए। लेकिन यह बातचीत फेल हो गई। पर विश्व हिंदू परिषद के जो नेता इस बातचीत में शामिल हुए थे, और जब बातचीत खत्म होने के बाद बाहर निकले तो ये किसी दूसरी जगह पर इकट्ठा हुए, दिल्ली में ही। और इन्होंने मीटिंग करके ऐलान किया कि 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में कार सेवक दिन मनाया जाएगा। तो एक बार फिर से देश भर के कार सेवकों को बुलाया गया 6 दिसंबर के दिन, ताकि मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जा सके। तो विश्व हिंदू परिषद के इस ऐलान के बाद भारत सरकार की चिंता बढ़ गई कि 6 दिसंबर के दिन जब ये कार सेवक अयोध्या आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। या मंदिर भी बनवा सकते हैं, या मस्जिद को भी गिरा सकते हैं, और दंगे भी हो सकते हैं। और ऊपर से यूपी में बीजेपी की सरकार थी, तो सबको पता था कि कल्याण सिंह इन कार सेवकों को रोकेंगे नहीं। ऐसे में भारत सरकार ने कल्याण सिंह से कहा कि आप इस कार सेवक दिन को रोक दीजिए, या फिर हमें आश्वासन दीजिए कि अयोध्या में कोई हंगामा नहीं होगा, और ना ही कोई निर्माण काम होगा, और ना ही कोई तोड़फोड़ होगी। तो कल्याण सिंह ने आश्वासन दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। तो इसके बाद भारत सरकार की चिंता कम हुई। पर दूसरी ओर कल्याण सिंह जगह जगह पर यह बयान दे रहे थे कि 6 दिसंबर के दिन जब कार सेवक दिन मनाया जाएगा तब पुलिस के द्वारा कार सेवक पर एक भी गोली नहीं चलेगी। इसका सीधा मतलब यह होता है कि कार सेवकों को जो मर्जी हो वो करे, क्योंकि अभी इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इस कारण 6 दिसंबर से पहले ही हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए, और बाकी बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे वो सब भी यूपी के लखनऊ में मिले। और इन्होंने लखनऊ में एक धर्म सभा का आयोजन किया 5 दिसंबर की रात में, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती जैसे दिग्गज नेता भी आए। और इन्होंने बहुत ही उग्र भाषण दिए रात भर। और इसके बाद से ये सब नेता अयोध्या के लिए रवाना हुए। और 6 दिसंबर के दिन जब हिंदू संगठनों के नेता अयोध्या पहुंचे तब तक में लगभग 2 लाख कार सेवक भी अयोध्या पहुंच चुके थे। यानी अयोध्या में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी, इसमें आप देख सकते हैं। और इन्हें यह भी पता था कि उन पर कोई गोली चलाने वाला नहीं है। इस कारण करीब 11 बजे के बाद यह भीड़ उग्र हो गई और यह बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गई। और ऊपर चढ़कर इस भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। जिसके हाथों में जो भी आया कुल्हाड़ी, पावड़ा जैसे टूल लेकर भीड़ ने मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। और इसी दिन शाम होने से पहले पूरी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। फिर उसकी जगह पर एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया भीड़ ने। ये वही मंदिर है जो बाबरी मस्जिद के जगह पर उस दिन बनाया गया था। और इसमें सभी कार सेवक है जो उस दिन सरयू नदी में से पानी और रेत लेकर मंदिर बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। तब यह तस्वीर ली गई थी। तो इस तरह से 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। और इसी दिन जब केंद्र सरकार ने तय किया कि यूपी में जो बीजेपी की सरकार है कल्याण सिंह की, उसे बर्खास्त कर देंगे और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कुछ करती इससे पहले ही कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती के कारण हुआ है। इस कारण कल्याण सिंह को कुछ दिनों की जेल भी हुई थी। दूसरी ओर जब यह खबर दूरदर्शन के माध्यम से देश भर में फैली कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उसकी जगह पर यह राम मंदिर बना दिया गया, तो इसके साथ ही पूरे देश में दंगे फैल गया। जिसमें सबसे बड़ा दंगा मुंबई में हुआ था, जिसमें 1000 जितने लोग मारे गए थे। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में भी दंगे हुए, जिसमें टोटल 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब ये दंगे सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थे। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दंगे हुए, जिस दौरान पाकिस्तान में 30 हिंदू मंदिर तोड़े गए, ये उनमें से एक है। और पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे उन पर भी काफी अत्याचार हुआ। हिंदू लोगों के घर और उनकी दुकानें जला दी गई। और कुछ ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ था। बांग्लादेश में भी 12 हिंदू मंदिर तोड़े गए और हिंदू लोगों पर अत्याचार हुए थे, और इसमें भी कई लोग मारे गए थे। यानी लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इन दंगों की आड़ में आ चुका था। अब बाबरी मस्जिद गिरने के 3 महीने बाद यानी 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई में बहुत सारी हिंदू बस्तियों में एक साथ बम धमाके हुए। इसमें जो बम के निशान हैं
उन सभी जगहों पर दोपहर में विस्फोट हुए। इसमें भी 257 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कहते हैं कि यह बम धमाके बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए ही किए गए थे। दूसरी ओर भारत सरकार ने लिब्राहन आयोग का गठन किया। यह जस्टिस लिब्राहन है। इनके नाम पर ही इस आयोग का नाम लिब्राहन आयोग रखा गया था। अब भारत सरकार ने यह आयोग इसलिए बनाया था कि ताकि पता चले कि बाबरी मस्जिद गिराने में कौन कौन दोषी थे। तो भारत सरकार ने जस्टिस लिब्राहन को यह काम सौंपा कि आप पता लगाए कि इसमें कौन कौन और कितने दोषी हैं। तो एक तरफ लिब्राहन आयोग ने अपना काम शुरू किया और दूसरी ओर पुलिस और सेना की मदद से भारत में जो दंगों का माहौल था उसे भी शांत कर दिया गया और यह शांति लगभग 2001 तक बनी रही, क्योंकि साल 2001 में केंद्र में अब बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस कारण विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार को कहती है कि काफी समय बीत गया है लेकिन अभी तक राम मंदिर का काम शुरू नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द ये काम शुरू करवाए और अगर आप नहीं करेंगे तो हम खुद मंदिर का काम शुरू कर देंगे। इस कारण अटल बिहारी वाजपेयी इस मुद्दे को शांति से सुलझाने के लिए अयोध्या समिति का गठन करते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों को मिलकर शांति से कोई फैसला करना था इस विवादित जमीन को लेकर। पर यह कोई फैसला करते इससे पहले ही विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम मंदिर बनाने की घोषणा कर देती है और इसके लिए फिर से देश भर के कार सेवकों को बुलाया गया। लेकिन सरकार ने जैसे तैसे करके इन कार सेवकों को वापस उनके घर भेज दिया और इनमें से कार सेवकों की एक ट्रेन जो गुजरात जा रही थी वो जब गुजरात के गोधरा शहर पहुंची तो यहाँ उग्र मुस्लिम लोगों ने इस ट्रेन को आग लगा दी, जिसमें कुछ 59 कार सेवक मारे गए और इसके बाद गोधरा कांड हुआ जिसमें टोटल 1926 जितने लोग मारे गए। फिर इसके बाद सरकार और कोर्ट को लगने लगा कि यह विवाद अब बहुत लंबा हो चुका है, तो इसे लेकर कोई निर्णय लिया जाए। इस कारण अप्रैल 2003 में इलाहाबाद कोर्ट ने इस विवादित जमीन पर किसका मालिकाना हक होगा इसकी सुनवाई शुरू की। यानी इस पर किसका मालिकाना हक होगा इसे लेकर अब पहली बार सुनवाई शुरू की गई, जिसके तहत इसका काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को दिया गया कि खुदाई करके पता करो कि इस जमीन पर मालिकाना हक किसका है। तो ASI ने यहाँ खुदाई शुरू की और कुछ 6 महीने बाद ASI ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि खुदाई के दौरान लगभग 10वीं सदी के यानी आज से करीब 1000 साल पहले के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो किसी मंदिर के अवशेष है। इसमें बहुत सारे पिलर यानी खंभे मिले, कुछ ऐसी आकृतियां मिली और कुछ मंदिरों की डिजाइन भी मिली जो बाबरी मस्जिद से काफी पुराना है। तो अभी तक जो लोग दावे कर रहे थे इस जमीन को लेकर, वो अब ASI की रिपोर्ट में साफ हो गया कि यहाँ पर मस्जिद से पहले कोई मंदिर हुआ करता था। तो वैज्ञानिक प्रमाण मिलने के बाद भी यह मामला कोर्ट में चल ही रहा था, जिस दौरान 2005 में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादी अयोध्या में हमला करते हैं और इसमें 6 लोग और ये 5 आतंकी भी मारे जाते हैं। दूसरे ओर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद सरकार ने जो लिब्राहन आयोग बनाया था ताकि बाबरी मस्जिद गिराने में कौन दोषी थे वो पता चले, लेकिन लिब्राहन आयोग ने इसके लिए लंबा समय लिया और 17 साल बाद यानी 2009 में इस आयोग की रिपोर्ट पहले लीक हो गई और बाद में जस्टिस लिब्राहन ने यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी। इसमें जस्टिस लिब्राहन है। तो इस रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह को दोषी ठहराया गया और इसमें भी कल्याण सिंह और RSS को इसका मुख्य दोषी माना गया। लेकिन बीजेपी और RSS ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने इस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया कि राजनीतिक दबाव के कारण इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम जोड़े गए हैं। जबकि बाबरी मस्जिद गिराई गई तब यह नेता कार सेवकों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आप इस मस्जिद को मत गिराए, लेकिन भीड़ ने किसी भी नेता की बात नहीं सुनी थी। तो बीजेपी और RSS के नेताओं ने इस तरह से इस लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब राजनीति में ऐसा होना यह सब एक आम बात है, ये आप अच्छे से जानते हैं। खैर, तो राम मंदिर का केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था। ऐसे में 30 सितंबर 2010 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि इसमें जो लाल कलर में एरिया है, जो कि राम जन्मभूमि एरिया है, उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। इसका एक हिस्सा
राम जन्मभूमि न्यास को दिया जाता है, वो हिस्सा जहां पर भगवान राम की मूर्ति रख दी गई थी पहले, क्योंकि इस बार कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को आधार मानकर पहली बार यह स्वीकार किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है। इस कारण 20 का एरिया राम जन्मभूमि न्यास को मिला। इसका एक हिस्सा मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भी दिया गया और एक तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया गया, जहां पर राम चबूतरा था वो हिस्सा। यानी इस विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। लेकिन इससे ना हिंदू खुश थे और ना ही मुस्लिम। लोग तो ये कह रहे थे कि इस तरह का फैसला हमें मंजूरी नहीं है। इस कारण ये तीनों संगठन, राम जन्मभूमि न्यास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, अब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। और अगले साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था 3 हिस्सों में बांटने का, उस पर रोक लगा दी कि यह फैसला गलत है। लोग इससे खुश नहीं है। इस कारण अब इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो 2011 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अगले 7 साल तक कोई फैसला नहीं दिया। पर आखिर अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के लिए जजों की एक पैनल बनाई ताकि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई की जा सके। लेकिन इसमें भी 2 साल और लग गए और 16 अक्टूबर 2019 के दिन मालिकाना हक को लेकर सुनवाई हुई भी और खत्म भी हुई। और 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें इन 5 जजों ने मिलकर सुनवाई की। और इसमें भी ASI की रिपोर्ट को आधार बनाया गया, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक प्रमाण मिले थे कि यहाँ पर पहले कोई मंदिर हुआ करता था। सामने मुस्लिम समुदाय की तरफ से ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले थे कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी। और जब ASI का सर्वे हुआ था तब उस टीम में एक मुख्य व्यक्ति के मोहम्मद साहब भी थे, जो एक मुस्लिम थे। और इनके इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदाई से साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था। ये खुद भी ये कहते हैं और इनका भी यह मानना था कि यह जमीन हिंदुओं को दी जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की नींव का जो पिलर है उसमें से अयोध्या उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनका इंटरव्यू आप जरूर देखिए ताकि जो हकीकत है उनसे आप रूबरू हो सके। बाकी राजनीति और धार्मिक संगठनों के भाषणों में जो बातें होती है वो बस लोगों को उग्र बनाने के लिए ही होता है। खैर, तो इन 5 जजों ने 9 नवंबर 2019 के दिन ऐतिहासिक फैसला दिया कि यह पूरी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को मिलेगी और इससे थोड़ी दूरी पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन दी गई। और जब फैसला हुआ तब सरकार काफी डरी हुई थी, क्योंकि फिर से दंगे हो सकते थे। लेकिन देश के सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही मानकर 500 साल पुराने विवाद को खत्म कर दिया। फिर इसके बाद 5 जनवरी 2020 के दिन जो राम जन्मभूमि न्यास था, इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका काम राम मंदिर बनाना और उसके बाद उसकी देखरेख करना था। तो उसे भी मंजूरी मिल गई और 5 अगस्त 2020 के दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आते हैं और राम मंदिर का शिलान्यास यानी भूमि पूजन करते हैं, जिसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हो गया। जिस दौरान राम जन्मभूमि न्यास ने लोगों से दान मांगा कि आप जो कुछ भी इस मंदिर के लिए दान देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के लिए 1800 करोड़ रुपए की जरूरत थी। लेकिन अप्रैल 2021 तक में 5000 करोड़ का दान मिल चुका है, यानी जरूरत से 3 गुना ज्यादा, क्योंकि देश भर के लोगों ने इसमें दान दिया। और इसमें सिर्फ हिंदू ही थे ऐसा नहीं है, कई मुस्लिम व्यापारी और आम मुस्लिम लोग भी हैं, इन्होंने भी इस मंदिर निर्माण के लिए दान दिया। खैर, तो इसके बाद आने वाली 22 जनवरी के दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके साथ ही जो मंदिर बाबर ने 500 साल पहले गिरा दिया था उसे हिंदू लोग अब फिर से नए सिरे से देख पाएंगे। और आखिर में आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचे ऐसी कोई भी कमेंट इस वीडियो के नीचे आप ना करें। यह विनती है मेरी आप सबसे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ आपको इतिहास की एक घटना को बताना था, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।